स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर। जब भी हम सेल्फ केयर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही आता है ना दिमाग में। यूट्यूब पे सर्च करो तो मैक्सिमम वीडियोस इसी के बारे में है। हाउ टू ग्लो अप, हाउ टू गेट क्लियर स्किन, हाउ टू लुक अमेजिंग। लेकिन जरा एक बार सोच के देखो, अगर आप बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हो, स्किन ग्लो कर रही है, बॉडी फिट है, बट अंदर से आप स्ट्रेस्ड हो, एंग्जियस हो या लगातार सेल्फ डाउट करे जा रहे हो, तो क्या ये सच में सेल्फ केयर है? बिल्कुल नहीं। रियल सेल्फ केयर तो ये है कि जब आप ऐसे फील कर रहे हो तब खुद को और ज्यादा पुश करने के बजाय थोड़ा स्लो डाउन करना, अपने साथ थोड़ा जेंटल बनना, अपने आप से प्यार करना। सो अगर आपको भी लगता है कि लाइफ में सिर्फ हर वक्त पढ़ाई करना या काम करना ही सब कुछ है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 रियल सेल्फ केयर हैबिट्स, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई की है। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये हैबिट्स फॉलो करते हो तो आप अपने अंदर एक बड़ा चेंज फील करोगे। और हाँ, लास्ट हैबिट मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो अगर आप उसे मिस कर गए तो आप वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दोगे। तो अगर आप रेडी हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, यस आई एम रेडी, लेट्स बिगिन। समय निकालें खुद के लिए जिससे हेल्थ ठीक हो, समय निकालें परिवार के लिए जिससे परिवार सही रहे। अब वो ना करके सिर्फ पैसा कमाओगे तो नहीं चलेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर हैबिट विच इज जर्नलिंग। सबसे पहले एक सिंपल पीस ऑफ पेपर लो और ऑनेस्टली ये सोचना शुरू करो कि आपको स्ट्रगल कहाँ फील हो रहा है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कौन सी चीजें आपको खुश होने से रोक रही है। इन सब चीजों के जवाब सिर्फ एक ही इंसान को पता है और वो इंसान है आप खुद। लेकिन हम अक्सर इस बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम लाइफ के डेली शेड्यूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने बिजी हो जाते हैं कि इन सब चीजों के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। यहीं पे जर्नलिंग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। जर्नलिंग का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता, ये एक ऐसा इमोशनल रिलीज टूल है जो तब काम आता है जब आपका दिन खराब जा रहा हो या आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। आपका जर्नल लिटरली आपका थेरेपिस्ट बन सकता है। ये एक परफेक्ट तरीका है नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालने का, जो आप अपने अंदर दबा के रख रहे हो और जो आपकी वेलनेस और मूड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को लिख कर बाहर निकालो। बट आई ऑल्सो लव यूजिंग जर्नलिंग टू कैप्चर द गुड मोमेंट्स। सिर्फ ग्रेटिट्यूड के लिए नहीं, जो ऑब्वियसली हमारे माइंडसेट और एनर्जी को बेटर करता है, बट ऑल्सो ताकि मैं खुद की लाइफ को डॉक्यूमेंट कर सकूं। जब मैं अपनी लाइफ के अच्छे या बुरे मोमेंट्स लिखती हूँ, तब जब कभी मुझे लो फील होता है तो मैं पिछले पेजेस पढ़कर ये देख पाती हूँ कि ओ मैंने ये अचीव किया था, मैंने वो किया था, और ये इंस्टेंटली मेरे मूड में पॉजिटिव चेंजेस लाता है। तो अगर आपने अभी तक जर्नलिंग ट्राई नहीं किया तो जरूर करके देखिए। इट कुड बी द वन थिंग जो आपकी सेल्फ केयर रूटीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। दीदी हम लिख तो लेंगे, लेकिन अगर वो सब किसी के हाथ लग गया तो हमारा क्या होगा? डोंट वरी, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज करनी है, डूइंग फेवर्स फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। मैंने अपने फोन में 2 लिस्ट बनाई है, एक उन चीजों की जो मुझे अच्छा फील कराती है और दूसरी उन चीजों की दैट मेक मी फील बैड और मेरी सेल्फ केयर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। जब मैंने अपनी डेली रूटीन पर फोकस किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने से मैं स्ट्रेस्ड फील करती हूँ, अनहेल्दी खाना खाने से टायर्ड हो जाती हूँ और लेट नाइट जागने से पूरा दिन लेथार्जिक फील होता है। फिर मैंने नोटिस किया कि कुछ ऐसे काम जैसे अपने फेवरेट कपड़े पहनना, एक कप चाय एंजॉय करना, बैडमिंटन खेलना, नेचर वॉक पर जाना, ये सब चीजें मुझे इंस्टेंटली अच्छा फील करवाती है। ये लिस्ट उस वक्त के लिए जब आपका मूड बिल्कुल खराब हो या आप एकदम स्टक फील कर रहे हो, तब आपके पास वो चीजें होंगी जो तुरंत आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देगी। बट दीदी हम तो डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें सेल्फ केयर रूटीन को फॉलो करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो सुनो, अगर हम सेल्फ केयर को अपने रूटीन में जल्दी और आसानी से इनकॉर्पोरेट कर ले तो कैसा होगा? नंबर 1, टेक ए डीप ब्रीथ। सुबह उठते ही या जब कभी आप वॉक कर रहे हो तो एक डीप ब्रीथ लो। ये एक सिंपल बट पावरफुल प्रैक्टिस है जो इंस्टेंटली आपका मूड बेटर कर सकती है। नंबर 2, लिसन समथिंग इंस्पिरेशनल, जो आपको एजुकेट करे, मोटिवेट करे, जैसे पॉडकास्ट या ऑडियो बुक या इवन मोटिवेशनल प्लेलिस्ट। स्टेप आउट फॉर फ्रेश एयर, थोड़ा बाहर निकलो और फ्रेश हवा को एंजॉय करो। अगर पॉसिबल हो तो अपना फेवरेट स्पोर्ट खेलो या बस एक क्विक वॉक ले लो, इससे आपको बहुत रिफ्रेश्ड फील होगा। नंबर 4, एंजॉय द सिंपल मोमेंट्स। ये जरूरी नहीं है कि सेल्फ केयर परफेक्ट और फैंसी दिखे। इट्स एज सिंपल एज एक कप चाय या कॉफी पीना, उस मोमेंट को पूरी तरह फील करना, एक मोमेंट में फुली प्रेजेंट रहना बिना डिस्ट्रैक्शंस के। नंबर 5, चेंज योर पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो फ्रस्ट्रेट होने के बजाय ये सोचो, ओ ग्रेट, अब मुझे पॉडकास्ट सुनने का या बुक पढ़ने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। ये छोटी सी माइंडसेट शिफ्ट आपको हर सिचुएशन में बेटर फील कराएगी। नंबर 6, लुक बैक एट ओल्ड पिक्चर्स। कभी कभी जब मैं अपने पुराने फोटोज को देखती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप अपने पुराने फोटोज को देखते हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि आप पहले से कितना चेंज हो गए हो, कितना ग्रो कर गए हो। जैसे किसी का इंतजार करते वक्त रील्स स्क्रॉल करने के बजाय सिर्फ 2 मिनट निकालकर
अपनी 5 साल पुरानी फोटोज को देख लो, देखना बहुत अच्छा फील होगा। देखो, सेल्फ केयर कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। इन सिंपल और क्विक सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को आप अपनी बिजी लाइफ में इजीली इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट सेल्फ केयर हैबिट इज हैव योर फेवरेट फूड। हम सबको पता है कि फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह होता है। जो आप खाते हो आपकी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाओगे तो आप थका हुआ और लेजी फील करोगे, लेकिन जब आप हेल्दी फूड खाते हो तो आप एनर्जेटिक, हैप्पी और फोकस्ड फील करते हो। लेकिन दीदी, हमारा फेवरेट फूड तो ऑयली है ना, तो अब हम क्या करें? देखो, मेरी सेल्फ केयर की एक प्रेफरेंस है। मैं हफ्ते में 80% हेल्दी फूड खाने की कोशिश करती हूँ और 20% वो चीजें जो मुझे पसंद है, वो भी बिना किसी गिल्ट के, जैसे पानी पूरी या समोसा। एंड अभी रिसेंटली जब मैं मार्केट गई तो मेरा बहुत मन हुआ ठेले पर पाव भाजी खाने का, तो मैंने खा ली। क्योंकि यार, अगर कभी कभी अपनी फेवरेट चीजें नहीं खाई तो जिंदगी में मजा क्या? हर वक्त ये सोच के कि ये अच्छा नहीं है या ये बहुत ऑयली है, अपने आप को स्टॉप मत करिए। अपनी हैप्पीनेस के लिए भी कभी कभी वो चीजें जरूर खानी चाहिए जो आपको पसंद है, लेकिन हाँ, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। वैसे आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5, रेगुलेट योर इमोशंस एंड टेकिंग एक्शन। मान लो कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि आप तुरंत गुस्सा हो जाओ या फिर अंदर से हर्ट फील करो? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप ये कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब यही है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कॉन्शियसली एक्शन लेते हो। मेरी लाइफ तो बहुत पीसफुल हो गई जब मैंने ये समझ लिया कि अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है या बुरा सोच रहा है या फिर रूड हो रहा है तो दैट्स फाइन। भाई, तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अगर तुम्हें मुझे विलेन बनाना है अपनी स्टोरी में तो दैट्स योर चॉइस। और वैसे भी जो परसेप्शन तुम्हारा मेरे बारे में है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लोग हमेशा आपको अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज करते हैं, मतलब आपकी फुल ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन उनके लिए कभी पॉसिबल ही नहीं है। बस 2 सेकंड का एक्सपीरियंस होगा उनका आपके साथ, और जबकि आप उससे काफी ज्यादा हो। इन शॉर्ट, बात बहुत सिंपल है, रिएक्ट करना छोड़ो और सोच समझकर रेस्पॉन्ड करना सीखो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर कोई आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो बाउंड्रीज सेट करना और अपने लिए स्टैंड लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है टेकिंग एक्शन टू रेगुलेट योर इमोशंस, और यहीं पे काम आती है आपकी वो लिस्ट जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। ये सब एक्टिविटीज बिल्कुल फ्री है, सो एज कम्पेयर टू रिपीटिंग दोज नेगेटिव इमोशंस कि मुझे बुरा तो लगना ही था, उसने मुझे ऐसा बोला तो अब मैं सिर्फ वो नेगेटिव बातें ही सोचूंगी, भाई ऐसे कैसे बोल दिया मुझको। ऐसे में आप उस नेगेटिविटी में फंस जाते हो जो कभी खत्म नहीं होती। अपने इमोशंस को रिलीज करो, एक्शन लो। नंबर 6, टेक फ्री और। आजकल हम इतनी देर तक स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करते हैं, पहले पढ़ाई या काम के लिए और फिर एंटरटेनमेंट के लिए। एंडलेस स्क्रॉलिंग, रील्स देखना या बिंज वॉचिंग शोज, ये सब करते करते हमारे दिमाग और आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आंखें स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली देखते हुए स्ट्रेन हो जाती है और फोकस और कंसंट्रेशन भी जीरो हो जाता है। इससे ना सिर्फ हम मेंटली थका हुआ फील करते हैं बल्कि अपनी केयर करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए एक टेक फ्री और अपने दिन में जरूर इंक्लूड करो। 1 घंटा बिना किसी टेक्निकल डिवाइस के गुजारो, सिर्फ अपने लिए। जैसे डिसाइड कर लो कि दिन में आप जब भी खाना खाओगे उस टाइम आप फोन यूज नहीं करोगे। आप देखोगे कि आपकी आंखें और माइंड कितना ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। नंबर 7, राइट डाउन 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। हम अक्सर अपनी लाइफ में बस ये सोचते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये क्यों नहीं है, अगर मेरे पास ये होता ना तो मैं बहुत खुश होती। लेकिन आपके पास जो ऑलरेडी है उस पे आप कभी फोकस ही नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीजें आपके पास है वो किसी और का सपना होती है। आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके पेरेंट्स, आपका घर, आपकी बॉडी, आपका माइंड, वो खाना जो आप रोज खाते हो, सब कुछ। सो इंस्टेड ऑफ ऑलवेज कंप्लेनिंग कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप सच में ग्रेटफुल हो। क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना कुछ है जो आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। नंबर 8, मूविंग स्लोवर। जब मैं स्कूल में थी तो हमेशा लेट होती थी, बस पकड़ने के लिए दौड़ती थी, हाथ में लंच बॉक्स, बोतल सब कुछ होता था और उस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस्ड फील करती थी। इसका रीजन था मेरी सुबह का जल्दी जल्दी का रूटीन। जब आप दिन की शुरुआत ही इस तरह से करते हो तो पूरा दिन भी वैसे ही निकलता है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सुबह आराम से उठती हूँ, आराम से बैठकर पहले 1 गिलास पानी पीती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ या कभी मेडिटेशन कर लेती हूँ। मतलब सुबह का पहला आधे से 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि मैं रिलैक्स्ड और फ्रेश फील करती हूँ। यूजुअली आप उठते ही काम या शेड्यूल में बिजी हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, नींद पूरी हो गई, अब सीधा काम शुरू करना है। ऐसे में आपको अपने लिए तो 1 सेकंड भी नहीं मिलता। स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि काम ही नहीं करना है, काम करो लेकिन बिना अपने आप को स्ट्रेस दिए और अपने आप को थोड़ा आराम करने की परमिशन दो। मूवमेंट फॉर मेंटल हेल्थ, नॉट फॉर अपीयरेंस। पर्सनली मुझे मॉर्निंग वॉक बहुत पसंद है। इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस करना या फिट दिखना, बल्कि वो वक्त अपने लिए एंजॉय करना
चाहे वो 30 मिनट्स के लिए हो या फिर सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, मेरी एनर्जी पूरी चेंज हो जाती है। अगर मैं एक हफ्ते तक वॉक स्किप कर दूं तो लो एनर्जी फील होने लगती है। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो उसका असर स्किन, इमोशंस और डेली एनर्जी लेवल्स पर भी पड़ता है। इसीलिए बस थोड़ा सा वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी, चाहे सुबह करो या शाम को, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत हेल्प करती है। और हाँ, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक भी बहुत है। अपने लिए वो एक्सरसाइज चूज करो जो आपको सच में खुशी और एनर्जी दे, चाहे वो वॉक हो, योगा हो या रनिंग, जो भी आपको पसंद हो वही बेस्ट है। नंबर 10, ड्रिंक इनफ वाटर। कुछ दिनों पहले मैंने रियलाइज किया कि मैं काफी कम पानी पी रही हूँ, जितने की मेरी बॉडी को जरूरत है उससे, और इसका असर डायरेक्टली मेरी बॉडी और फेस पे दिखाई देने लगा। जब हम सफिशिएंट पानी नहीं पीते हैं तो हम थका थका फील करने लगते हैं और फेस भी डल लगने लगता है। इसीलिए दिन में एटलीस्ट 7 से 8 ग्लास पानी तो जरूर पियो। जितना हो सके फ्रीज के पानी को अवॉइड करो, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इस वीडियो के बाद आपका सबसे पहला काम होगा 1 ग्लास पानी पीना। ये सिंपल सा हैबिट आपकी स्किन को ग्लो करेगा और एनर्जी भी हाई रखेगा। गेट इनफ स्लीप। जब आपके फोन की बैटरी लो हो जाती है तो क्या होता है, फोन हैंग करने लगता है, स्लो हो जाता है, राइट? वैसे ही हमारी बॉडी का रिचार्ज होना भी बहुत जरूरी है। जब हम रात को लेट तक फोन चलाते हैं और प्रॉपर नींद नहीं लेते तो अगले दिन लेजी, स्ट्रेस्ड और टायर्ड फील करते हैं। अगर आपको फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपना काम या स्टडी करनी है तो 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप मस्ट है। और एक प्रो टिप उनके लिए जिनको दोपहर होते ही नींद आने लगती है, वो इतना लेजी फील करते हैं कि उनको कुछ भी करने का मन नहीं करता। रिसर्च कहती है कि अगर आपको आफ्टरनून में टायर्ड फील हो तो एक 20 से 30 मिनट की पावर नेप ले लो। ये आपको रिफ्रेश और रिचार्ज कर देगी और नेप लेने के बाद आप और भी ज्यादा एक्टिव फील करोगे। लेकिन याद रहे, 30 मिनट से ज्यादा की नेप लेने से आप और ज्यादा लेजी फील कर सकते हो। सो कीप इट शॉर्ट। अच्छा, जर्नलिंग का एक सवाल तो अभी तक पेंडिंग है, राइट? कि क्या होगा अगर किसी ने हमारा लिखा हुआ पढ़ लिया तो फाइनली उसका सोल्यूशन देने का टाइम आ गया है, जो कि है टीयर द लेटर। इसमें आपको सिर्फ एक पेपर लेना है और उस पे अपने सारे थॉट्स और फीलिंग्स लिखनी है। आप इमेजिन करो कि आप उस लेटर को उस इंसान के लिए लिख रहे हो जो आपको हर्ट कर रहा है, या खुद के लिए अगर आप खुद से नाराज हो तो। जो भी आपको फील हो रहा है, गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट या कोई भी इमोशन, सब कुछ ऑनेस्टली लिख दो। बस जो मन में आए बिना सोचे लिखते जाओ। उसके बाद उस पेपर को फाड़ दो और डस्टबिन में डाल दो या फिर जला दो। ये एक तरीका है जो आपके उन इमोशंस को रिलीज करने में मदद करता है जो आपको बार बार परेशान कर रहे होते हैं। जैसे ही आप उस पेपर को फाड़ते हो या जला देते हो, आपके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अब ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल गई है। आपको हल्का फील होगा जब आप देखोगे कि वो पेपर और आपके इमोशंस लिटरली आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं। मेक कमिटमेंट टू योरसेल्फ। देखो, जब आपको स्कूल या किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम पे पहुंचना होता है तो आप हमेशा वक्त पे रेडी होते हो। लेकिन जब आप खुद से प्रॉमिस करते हो कि कल सुबह उठकर पक्का एक्सरसाइज और मेडिटेशन करूंगी, तो अलार्म बार बार स्नूज करते रहते हो और बेड में पड़े रहते हो। ये सबसे बड़ी सेल्फ डिसरेस्पेक्ट वाली बात होती है। सोचो, आप सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन जब बात अपने लिए कुछ करने की आती है तो आप खुद को इग्नोर कर देते हो और उसका रिजल्ट क्या होता है? धीरे धीरे आपकी सेल्फ स्टीम कम होने लगती है। आप सोचने लगते हो कि मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सिंपल है, अपने वर्ड्स पे एक्शन करो। जब आप थके होते हो या मन नहीं होता फिर भी आप दूसरों के लिए सब कुछ कर लेते हो ना, तो खुद के लिए भी वही डेडिकेशन क्यों नहीं? आप डिजर्व करते हो कि अपने लिए भी उतनी ही लॉयल्टी दिखाओ जितनी आप दूसरों के लिए रखते हो। अब उससे पहले कि मैं अपनी फेवरेट टिप की बात करूं, नंबर 14, रीडिंग। इमेजिन आप स्ट्रेस में हो क्योंकि आपको पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए, बट आपको पता नहीं कैसे। तो एक बुक उठाओ या ऑनलाइन फ्री में एक आर्टिकल पढ़ो या फिर यूट्यूब वीडियो देख लो। ये आपका स्ट्रेस कम करेगा। बिकॉज जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, यू विल फील ए सेंस ऑफ अचीवमेंट। स्लोली यू विल स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द एरिया यू वांट टू इम्प्रूव। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उस चीज से रिलेटेड जो भी आपको सेल्फ डाउट था वो दूर हो जाएगा। जहाँ पहले आप सोचते थे कि मुझे इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, अब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे बिकॉज आपको पता है आप सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी हैबिट्स पर काम करना चाहते हो तो एक अच्छी हैबिट से एटॉमिक हैबिट्स उठाओ और पढ़ो। प्लस ये एक बेस्ट रिप्लेसमेंट है सोशल मीडिया के लिए। जब आप बुक पढ़ते हो, इट्स लाइक यू आर फीडिंग योर ब्रेन विद समथिंग गुड। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बोर हो या स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप योर फोन फॉर माइंडलेस स्क्रॉलिंग, पिक अप ए बुक। अब बारी आती है मेरी फेवरेट हैबिट की, जो कि है डू नथिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बल्कि ऐसे काम करना जो आपको रिलैक्स्ड फील कराए, जो आपको खुशी दे, लेकिन आपके रोज के काम से अलग हो। जैसे मेरे लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स खेलना, सिंगिंग करना या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना। ये चीजें मुझे मेंटली रिचार्ज करती है। हम सबको लगता है कि हर वक्त प्रोडक्टिव रहना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन इससे आप बर्नआउट हो जाओगे। इसीलिए कभी कभी कुछ ना करके भी देखो। कुछ ऐसा करो जो आपको जेन्युइनली खुशी दे। ये सब आपको एक नई एनर्जी और फोकस के साथ वापस अपना काम करने के लिए रिचार्ज करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं एंड में कहना चाहती हूँ, सेल्फ केयर का बर्डन मत लीजिए।
सब टिप्स फॉलो करना जरूरी नहीं है। जो चीजें आपको पसंद आए, जो आप आसानी से फॉलो कर सको, वही चूज करो और वही अप्लाई करो। बिकॉज सेल्फ केयर इज ऑल अबाउट सेल्फ लव। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए अपनी सारी वीकनेसेस के साथ। और आपको क्या लगता है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ तो बिल्कुल सॉर्टेड है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लाइफ भी बिल्कुल आप ही की तरह है। हाँ, ये जरूर है कि मैं कॉन्स्टेंटली कोशिश करती हूँ खुद को इम्प्रूव करने की। ये है इस वीडियो की समरी और ये है इस वीडियो का होमवर्क। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अपने सेल्फ केयर के लिए रोज फॉलो करते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा।